नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखकर ही आए, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की अस्त अवस्था। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की कुंडली में ग्रहों की अच्छी पोजीशन और पावर होने के बावजूद भी उस जातक को अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, वो अपने समस्याओं में ही घिरा हुआ है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या वो ग्रह सूर्य के साथ अस्त अवस्था में तो नहीं है, जो चाहकर भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है। यहां मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने नजदीक आने पर अस्त हो सकता है। सबसे पहले हैं चंद्रदेव, जो कि सूर्यदेव से 12 डिग्री नजदीक आने पर अस्त हो जाते हैं। बात करें मंगलदेव की, तो मंगलदेव 17 डिग्री नजदीक आने पर अस्त हो जाते हैं। उसी तरह बुधदेव 13 डिग्री, और फिर बृहस्पति देव 11 डिग्री, और फिर शुक्रदेव 9 डिग्री, और अंत में शनिदेव 15 डिग्री। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि राहु और केतु छाया ग्रह है, तो ये कभी भी सूर्य के साथ अस्त नहीं हो सकते, जबकि इसके विपरीत सूर्य और चंद्रमा के नजदीक आने से ये सूर्य और चंद्र ग्रहण का निर्माण करते हैं। अब यहां लगाते हैं सिंपल मैथ्स। यह एक कुंडली है जिसमें 12 भाव होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और आखिर में 12th हाउस। इसमें कहीं भी सूर्यदेव हो सकते हैं। मान लेते हैं सेकेंड हाउस में सूर्यदेव हैं 9 डिग्री के, और जैसा आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक चलते हैं, फिर अगले राशि में प्रवेश कर जाते हैं, और ग्रह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब सूर्यदेव अभी 21 डिग्री और चलेंगे, तब वो थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। वक्री चलने की स्थिति अलग होती है। अब एक आखिरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। इसी कुंडली में मान लीजिए कि थर्ड हाउस में मंगलदेव बैठे हैं 17 डिग्री के, तो सबसे पहले सूर्यदेव को सेकेंड हाउस से थर्ड हाउस में आने के लिए 21 डिग्री और चलना पड़ेगा, जहां मंगलदेव पहले से ही 17 डिग्री चल चुके हैं। तो दोनों के बीच की दूरी 21 + 17 = 38 डिग्री है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मंगलदेव यहां अस्त नहीं हुए। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कुंडली के सेकेंड हाउस में ही चंद्रदेव बैठ गए, जिनकी डिग्री 18 है, तो 18 डिग्री - 9 डिग्री, जो कि सूर्यदेव की है, = 9 डिग्री। मतलब चंद्रदेव को सूर्यदेव ने यहां अस्त कर दिया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसी कुंडली के फर्स्ट हाउस में शनिदेव बैठे हैं 28 डिग्री के, तो अब शनिदेव को सेकेंड हाउस में जाने के लिए 2 डिग्री और चलना है, जहां सूर्यदेव पहले से ही 9 डिग्री चल चुके हैं। तो दोनों ग्रहों में कितनी दूरी हुई? 2 + 9 = 11। और दिए हुए चार्ट में आप देख सकते हैं कि शनिदेव चूंकि 15 डिग्री सूर्य के नजदीक होने पर अस्त हो जाते हैं, तो सूर्यदेव ने अपने पहले भाव में बैठे शनिदेव को भी अस्त कर दिया। तो आप समझ गए कि सूर्यदेव जिस भी भाव में बैठेंगे, उस भाव में उसके आगे या उसके पीछे भाव में बैठे ग्रहों को भी अस्त कर सकते हैं, अगर वो ग्रह दिए गए निर्धारित दूरी से सूर्य के संपर्क में आते हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार दोबारा सुने, ताकि आपको बारीक से बारीक चीज एकदम समझ में आ जाएगी, और दिए हुए चार्ट को भी याद कर ले, ताकि अब आप चुटकियों में किसी भी कुंडली देखकर बता सकते हैं कि सूर्य के साथ कौन से ग्रह अस्त अवस्था में हैं, और उन ग्रहों का अस्त होना हमारे लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।